हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है हमारे बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नस्ल सुधार के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या फायदे हैं, और गाय भैंस जो हमारे पास देसी गाय भैंसे हैं उनमें नस्ल सुधार का जो प्रोग्राम है उसे क्यों डेवलप करना चाहिए, क्यों उसमें ज्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि हमें पशुपालन से जो है सबसे ज्यादा अगर फायदा होता है तो हमें क्रॉस ब्रीड गाय जो नस्लदार पशु हैं उन पे क्यों बढ़ावा देना चाहिए, क्यों नेचुरल गर्भाधान जो है गाय बछड़े से और भैंसे से नहीं कराना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान ही कराना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे जो मुख्य कारण है दूध उत्पादन। जो हमारे पास देसी गाय और भैंस है वो हमें जितना हमें उनसे दूध चाहिए वो हमें उतना दूध नहीं दे पाती हैं। उससे हमें पशुपालन में बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमें चारा उतना ही खिलाना पड़ता है जितना एक नस्लदार पशु खिलाएंगे उतना ही हम देसी पशु को चारा खिलाते हैं। तो हमें करना चाहिए कि हमारा पशु जो है क्रॉस ब्रीड या फिर नस्लदार हो, क्योंकि उससे जो है दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीजन होता है, हम नस्ल सुधार की बात करते हैं तो दूध की बात करते हैं कि हमारा पशु जो है दूध कितना दे रहा है। क्योंकि पशुपालन का मुख्य जो पर्पज है वो दूध का है, क्योंकि हमें पशु से दूध लेना है। तो दूध के मामले में हमारा पशु कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है नस्ल पे। तो हम अब आज हम आपको बताएंगे कि जो क्रॉस ब्रीड गाय है या अच्छी नस्ल की गाय है और देसी गायों में परसेंटेज कितना दूध पर ब्यात होता है और कितना गैप होता है, कैसे कैसे क्या करना है वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। तो पहले दूध पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपकी कोई देसी गाय या भैंस है, तो दोस्तों देसी गायों का जो दूध उत्पादन है 400 से 600 लीटर प्रति ब्यात होता है। वहीं नस्लदार और क्रॉस ब्रीड गाय भैंसों का जो दूध उत्पादन है वो 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसमें हमें दूध में बहुत ज्यादा अंतर, दूध उत्पादन बहुत अच्छा मिल जाता है क्रॉस ब्रीड गाय भैंसों से और जो है नस्लदार जो गाय भैंस होती है। इसलिए हमें कृत्रिम गर्भाधान कराना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, हमारा पशु दूध लैक्टेशन जो है क्या होता है कि जैसे हमारा पशु अब ज्ञापन रुक गया, इसके बाद में दोबारा कितने दिनों में ज्ञापन रुकता है, तो ये भी अंतर कम हो जाता है अगर हमारा नस्लदार और क्रॉस ब्रीड गाय या भैंस है। क्योंकि देसी गाय में जो ब्यात का जो समय रहता है लगभग 18 से 20 महीने का के अंतर पे पशु ब्याता है, और यही नस्लदार और क्रॉस ब्रीड गाय भैंसों तो 13 से 15 महीने में दोबारा से पशु ब्याया जाता है। तो ये अंतर है कि अगर पशु को अगर हम नस्लदार और क्रॉस ब्रीड गाय पालेंगे तो उसमें जो हमें ब्यात का भी अंतर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा बहुत बड़ा अंतर ये था कि जो क्रॉस ब्रीड गाय है वो आपको पता चल गया कि 13 से 15 महीने में ही दोबारा ब्याह जाती हैं, और जो देसी नस्ल की गाय भैंस है वो 18 से 20 महीने लेती हैं दोबारा बच्चा देने में। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। इससे भी पशुपालन में बहुत नुकसान होता है। अगर हमारी क्रॉस ब्रीड गाय भैंस रहेंगी तो वो जल्दी से दोबारा से गर्भित होकर बच्चा दे देती है। तो अगर पशु हमारा बहुत दिनों, अगर मान लो अभी ब्याहने के बाद लगभग 1 साल 2 साल 2.5 साल में अगर पशु दोबारा से ब्याह रहा है तो उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान है। और तीसरा मुख्य कारण जो है आहार का, मतलब खिलाने का, हम लोग क्या खिला रहे हैं और क्या पशु से ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि हम लोग करते क्या है, हम लोग जितना खिलाते हैं उससे उतना हमें प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, फीडबैक उतना नहीं मिलता है। मतलब अगर हमने चारे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, दाना चोकर में ज्यादा पैसा कर दिया, उससे जो है दूध की मात्रा कम रहेगी तो हमें उससे उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम चारा जो खिलाते हैं उसमें जो है, जैसे हम कोई रातब खिलाते हैं तो उसमें जो है उसका हमें लगभग देसी पशु में 30% फीडबैक मिलता है। यही हमारा क्रॉस ब्रीड गाय जो है या भैंस होती है तो उसमें 70% फीडबैक मिलता है। आहार को दूध में बदलने की क्षमता क्रॉस ब्रीड गाय में ज्यादा होती है भैंसों में, और जो देसी नस्ल की गाय भैंस होती है उसमें कम होती है। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा रातब खिलाते हैं वो जो है उससे दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाती। ये होती है देसी पशुओं के लक्षण होते हैं। जो हमारी क्रॉस ब्रीड गाय होती है हम जितना खिलाएंगे उतना ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हम उनसे ले सकते हैं। जो हमारे देसी गाय है वो हमें 30% तक फीडबैक देते हैं, और यही हम अगर क्रॉस ब्रीड गायों को बहुत अच्छा रहता है, दाना, कैल्शियम और विटामिन देते हैं तो उसमें हमें 70% फीडबैक मिलता है। जो हम जितना अच्छा ज्यादा खिलाएंगे उतना अच्छा हमें दूध मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तीसरा मुख्य कारण था, आहार को कितना पशु पचा सकता है जिससे उससे ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकता है। तो ये चौथा जो मुख्य कारण है वो है दूध उत्पादन से वार्षिक आय।
कि आप जो दूध उत्पादन कर रहे हो पशु से, उसमें देसी और क्रॉस ब्रीड और नस्लदार भैंसों में कितना अंतर है। तो जो है ये वार्षिक आय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पूरे साल में कितना पशु खिलाते हैं और उसमें कितना मिलता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूध उत्पादन से वार्षिक आय कितनी होती है क्रॉस ब्रीड गाय से और देसी नस्ल की गाय भैंसों से। तो दोस्तों यही हम बात करेंगे देसी गाय की, तो लगभग हमें 6000 का प्रोडक्शन मिलता है पूरे साल में गाय और भैंस। वहीं हम क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे तो हमें लगभग 30,000 का प्रोडक्शन मिलता है एक साल में। बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा विषय है शुष्क काल, जो पशु का जो है ड्राई पीरियड, दूध का जो शुष्क काल है, जो कहते हैं ना कि ड्राई पीरियड, इतने दिन दूध हमारा पशु नहीं देता है, वो भी नस्लदार गायों की अपेक्षा देसी गाय भैंसों में बहुत ज्यादा हो जाता है। गाय भैंसों का जो पीरियड होता है वो लगभग 6 से 7 महीने ड्राई पीरियड होता है। वहीं नस्लदार पशु की बात करेंगे, गाय भैंसों की बात करेंगे, तो वहां पे ये घट के 3 से 4 महीने रह जाता है। उसमें भी पशुपालक को बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि कहाँ 6 से 7 महीने देसी पशु में और जो है नस्लदार गाय भैंसों में 3 से वही जो ड्राई पीरियड का जो टाइम है घट के वो रह जाता है 3 से 4 महीने। तो यहाँ भी जो है बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा और इसमें बहुत ज्यादा पशुपालन में फायदा होता है नस्लदार और जो है देसी गाय भैंसों से। तो दोस्तों तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ड्राई पीरियड भी एक बहुत महत्व रखता है अपने आप में नस्लदार और देसी पशुओं की अपेक्षा। तो ये जो 5 कारण हैं नस्लदार और देसी पशुओं को अलग करते हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं, और हमारा लास्ट और छठवां जो मुख्य कारण है वो है धारण आयु। जो पहली हीफर्स होती है, कटिया और बछियां होती है, उनमें जो है टाइमिंग कम हो जाती है देसी पशुओं की अपेक्षा नस्लदार गाय भैंसों में। अगर हमारा जो गाय भैंस नस्लदार है, कटिया और पड़िया नस्लदार है, बछिया, तो हमारी वो कम समय में ज्ञावन हो जाती है। वो हमारा देसी पशु है वो 36 से 48 महीने ले जाएगा पहली बार क्रॉस होने में, मैच्योर होने में, पहला सीमन रखवाने में, पहली बार ज्ञावन होने में। यही हम नस्लदार पशुओं की बात करेंगे, गाय भैंस क्रॉस ब्रीड या नस्लदार गाय भैंसों की बात, तो हमें जो 18 से 24 महीने में पहली बार बछिया क्रॉस हो जाती है और गर्भधारण सक्सेसफुल गर्भधारण कर लेती है। ये हमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जिससे हमें पशुओं में सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट दिखाई देता है कि हमारा जो पशु है वो कम समय में, कम उम्र में ज्ञावन हो जाए। अगर हमारा नस्लदार बछिया और कटिया है, अगर वो हमारी 18 से 24 महीने में ज्ञावन हो जाती है, मतलब हीट पे आ जाती है और ज्ञावन ठहर जाती है, तो उससे अच्छा फायदा नहीं होता। तो दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट यही था कि अगर हमारा देसी पशु है, देसी गाय भैंस है, तो हमारी जो कटिया हीफर्स है, बछिया है, वो देसी है अगर, तो वो 36 से 48 महीने ले जाती है क्रॉस करने में पहली बार। और जो अगर हमारा नस्लदार पशु है तो वो 18 से 24 महीने में हमारा पशु पहली बार जो हीफर्स होती है वो प्रेग्नेंट ज्ञावन रुक जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है नस्ल सुधार का, जिससे हमें आगे पशुओं में नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 6 मुख्य कारण होते हैं जिसमें पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाकी हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।